अगर आपका छोटा भाई कहे मैं परेशान हूं तो आप पूछते हो क्यों। इसे तो इंग्लिश में कहते हैं वाई। पर अगर आपका छोटा भाई कहे मुझे 100 रुपए देना तो आप पूछते हो किस लिए। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। मैं हूं अव्वल और इस इंग्लिश लेसन में मैं इसी तरह के छोटे छोटे इंग्लिश फ्रेजेस बताने वाला हूं जो आपके डेली रूटीन में काम आएंगे, याद करने भी इजी हैं और ग्रामर की भी कोई टेंशन नहीं है। सो अगर आप इंग्लिश के नए खिलाड़ी हैं तो ये लेसन आपके लिए है। तो शुरू करें। जब हमें पूछना हो किस लिए या किस काम से तो इंग्लिश में कहेंगे व्हाट फॉर। सो अगर आपको कोई कहे कि मैं पैसे जोड़ रहा हूं, आई एम सेविंग मनी, तो आप पूछ सकते हो किस लिए, व्हाट फॉर। अब एक और मजेदार चीज, आप किसी मॉल जाते हो और वहां आपको एक दोस्त मिल जाता है। आप उसे पूछते हो यहां कैसे, यानी यहां कैसे आना हुआ। अब अगर आप पूछते यहां क्यों आए हो तो थोड़ा अजीब हो जाता, इसलिए हम पूछते हैं यहां कैसे आना हुआ। इसे इंग्लिश में कहो व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। जब आपका दोस्त आपको पूछता है तुम्हारी घड़ी ट्राई कर सकता हूं तो आप कहते हो हां हां क्यों नहीं, यस व्हाई नॉट। जब आपका दोस्त आपको कहता है कि मुझे एक गिफ्ट खरीदना है तो आप पूछते हो किसके लिए, फॉर whom। एक और बात हम अक्सर बोलते हैं ऐसा कैसे। जैसे मान लो आपका भाई क्रिकेट का फैन हो और आप उसे कल के मैच का स्कोर पूछते हो और वो कहता है कि मैंने तो मैच देखा ही नहीं। आप हैरान होकर पूछते हो ऐसा कैसे, हाउ कम। इसी की एक और एग्जांपल, कोई इंसान जो हर वक्त बोलता रहता हो पर आज बिल्कुल चुप बैठा हो, उसे आप हैरान होकर पूछते हो ऐसा कैसे कि तुम आज इतने चुप हो, हाउ कम यू आर सो क्वाइट टुडे। सो हाउ कम अकेला भी यूज किया जा सकता है और किसी सेंटेंस में भी लगाया जा सकता है। आपका दोस्त आपको कहता है कि अगर मुझे मदद की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे पास ही आऊंगा, और आप कहते हो कभी भी, यानी किसी भी वक्त आओ, एनी टाइम। ऑफिस में आपका मैनेजर कहता है कि ये रिपोर्ट मुझे जल्दी ही चाहिए और आप पूछते हो कितनी जल्दी, हाउ सून। आपकी बहन आपको बताती है कि फ्रिज में एक ही टॉफी थी और वो मैंने खा ली, और आप कहते हो कितनी मतलबी है, हाउ मीन। आपका दोस्त क्रिकेट मैच देखते हुए कहता है कि आखिरी बॉल पर 7 रन तो इम्पॉसिबल हैं, अब तो मैच गया हाथ से, और आप कहते हो कुछ पता नहीं, यू नेवर नो, यानी कुछ भी हो सकता है। यू नेवर नो आप तब कहते हो जब आपका मतलब हो कुछ पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। पर जब आपकी कोई राय नहीं होती, जब आपका कोई ओपिनियन नहीं होता, तब आप कहते हो कांट से, यानी कुछ कह नहीं सकते। जैसे कि आपके पापा आपसे पूछें मैथ्स में पास तो हो जाओगे ना, और आप कहो पता नहीं, कह नहीं सकते, कांट से। आपका दोस्त कहता है कि इस वक्त तक वो रेस्टोरेंट बंद हो चुका होगा, फिर भी एक बार चले जाते हैं, बंद हुआ तो वापस आ जाएंगे, और आप कहते हो रिस्क क्यों लेना, चांस ही क्यों लेना, वाई टेक अ चांस। आप किसी से कुछ पूछते हो और सामने वाला कहता है कि क्यों पूछ रहे हो, और आप कहते हो बस ऐसे ही। इसे इंग्लिश में कहो जस्ट बिकॉज। इसे शॉर्ट में सिर्फ जस्ट भी कहा जा सकता है। जैसे कि सामने वाले ने पूछा मुझे कॉल क्यों किया, वाई डिड यू कॉल मी, और आपने कहा ऐसे ही, जस्ट। कोई आपको कहता है कि तुम्हें पता है कि सोनम कपूर की शादी हो गई है, और आप कहते हो सच में, रियली। आप ऑफिस में हो और आपकी वाइफ का फोन आता है कि खाना खा लिया, और आप कहते हो अभी नहीं, नॉट येट। आप किसी को जोक सुनाते हो पर उसे समझ नहीं आता, वो आपको कहता है कि दोबारा सुनाओ, तो आप कहते हो छोड़ो रहने दो, नेवर माइंड, यानी छोड़ो जाने दो, रहने दो। नेवर माइंड आप तब भी यूज कर सकते हो जब आपको कहना हो कि मेरी पिछली बात को इग्नोर कर दो। जैसे कि सामने वाले को आपने कहा कि मेरा फोन नहीं मिल रहा और वो ढूंढने लग गया, उतनी देर में आपको आपका फोन मिल गया, तो आपने सामने वाले को कहा कि रहने दो, मुझे मिल गया, नेवर माइंड, आई फाउंड इट। कोई आपको आपके दोस्त के अगेंस्ट भड़काता है कि उसने तुम्हें पार्टी में नहीं बुलाया, आप अपने दोस्त की साइड लेते हुए कहते हो तो क्या हुआ, सो व्हाट।
आपकी मम्मी आपको कहती हैं कि अगले हफ्ते चाचा के फूफा की भाभी के बेटे की सास की देवरानी की बेटी की शादी है, छुट्टी ले लेना। और आप कहते हो बिल्कुल भी नहीं, किसी हाल में नहीं, नो वे। एक सिंपल सा सेंटेंस जो हम सब अक्सर यूज करते हैं, कितने बजे हैं, व्हाट टाइम इज इट। आपका दोस्त आपको कहता है कि सुना है तुम 0 पे आउट हो गए। आप कहते हो नहीं, कौन कह रहा है, सेज हु। आप घर आते हो और मम्मी बताती हैं कि आपका भाई 2 दिन के लिए आगरा गया है। आप कहते हो किसके साथ, विद हुम। शादी में आप खाने की प्लेट पकड़ते ही हो कि आपके अंकल भी वहां आ जाते हैं। आप अपनी प्लेट अंकल की तरफ बढ़ाते हो और वो कहते हैं कोई नहीं बेटा, तुम लो। आप कहते हो नहीं अंकल, पहले आप। आफ्टर यू, यानी पहले आप, आपके बाद मैं। जब आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हो तो आप कहते हो अब क्या करें। जैसे अगर आप खाना बना रहे हो और गैस खत्म हो जाए तो आप कहते हो अब क्या करें, नाउ व्हाट। इंग्लिश का एक और सिंपल सेंटेंस जो बहुत लोग गलत कर जाते हैं, जब आप किसी बात की रजामंदी देते हो, हां में हां मिलाते हो, तो आप कहते हो मैं सहमत हूं, आई अग्री। आई एम अग्री नहीं होता। कई बार कोई काम हमारी उम्मीद से जल्दी हो जाता है। जैसे मान लो आपने पिज्जा का ऑर्डर दिया और आपको 2 मिनट में मिल भी गया। आप खुशी से कहते हो वाह इतनी जल्दी, दैट वॉज क्विक। मान लो आप एटीएम की लाइन में खड़े हो और अगली टर्न आपकी है, पर आपसे पहले वाला बंदा बाहर ही नहीं आ रहा, तो आप उसे पोलाइटली पूछ सकते हो क्या आपका काम हो गया, आर यू डन। ये फ्रेज किसी भी काम के लिए यूज की जा सकती है। जैसे किसी ने खाना खा लिया हो और आपने प्लेट उठानी हो, तो प्लेट उठाने से पहले आप पूछ सकते हो आर यू डन, यानी हो गया आपका। कई बार किसी मॉल में या दुकान में जमीन पर से तार जा रही होती है, कोई वायर जा रही होती है, तो हम अपने साथ वाले को बोलते हैं कि ध्यान से पांव रखना, वॉच योर स्टेप। कुछ जगह पे आपको माइंड योर स्टेप का पोस्टर लगा भी मिलेगा। माइंड योर स्टेप और वॉच योर स्टेप दोनों का मीनिंग सेम है। आप ऑफिस में होते हो और मौसम अच्छा हो जाता है। आपका कॉलीग कहता है कि अगर आज संडे होता तो मजा आ जाता। आप कहते हो काश ऐसा होता, आई विश। आपका कॉलीग आपको बताता है कि बॉस तुम्हें दूसरी टीम में शिफ्ट कर रहे हैं। आप कहते हो ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम ओके विद इट। आप अपना सूट ड्राई क्लीन करवाने के लिए देते हो और वो पूछता है कि ये कब तक चाहिए। आप कहते हो जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है, द सूनर द बेटर। जब कोई जोक या कोई बात सुनकर आपने कहना हो ये अच्छा था, तो इंग्लिश में कहो गुड वन। एग्जाम्स के दिनों में जब मम्मी कहती हैं कि पढ़ाई कब करेगा, तो आप कहते हो मम्मी मुझ पर छोड़ दो, लीव इट टू मी। जब कोई उदास या परेशान बैठा हो तो हम उसे पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। या फिर उसके आसपास के लोगों से पूछते हैं इससे क्या हुआ है, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम। जब हम अपनी कोई चीज किसी को सौंपते हैं तो साथ में कहते हैं लो भाई अब तुम्हारे हवाले है। इसे इंग्लिश में कहेंगे ऑल योर्स। जब फिल्म डीडीएलजे में बाबूजी राज और सिमरन के रिश्ते के लिए नहीं मानते, तो सिमरन राज को कहती है कि मैंने कहा था ना कि बाबूजी नहीं मानेंगे, आई टोल्ड यू, मैंने कहा था। जब आपको आपकी मनपसंद चीज मिल जाती है तो आप खुशी से कहते हो मुझे और क्या चाहिए था, आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर मोर। इसी तरह मेरी वीडियोस पर जब आपके लाइक्स और कमेंट्स आते हैं तो मैं कहता हूं मुझे और क्या चाहिए था, आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर मोर। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।